खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जब हम सलाम कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम सलामती के अंदर हैं, हम लोग पीस के अंदर रहते हैं। मैं पास्टर रबिन्सन अस्कर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पास्टर सरफराज रहमत के कहने पे मुझे यहाँ पर मौका दिया, और आप सब के लिए भी जो आपने पास्टर जी के कहने पे मुझे कबूल किया। मैं आज आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करूंगा, और पास्टर जी ने मुझे कहा था कि पावर ऑफ प्रेयर, दुआ के तलक से आपने कलाम सुना। हमारा खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है। वो कल भी मौजज़ात करता था, वो आज भी मौजज़ात करता है, वो अब तक करता रहेगा। लेकिन मैं हाथ देखना चाहता हूं कितने यहां पर बलीवर है जो कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को अपना इब्जी और निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। अगर यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत की तलावत करे तो लिखा, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक रखा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो जितने ईमानदार हैं उनके साथ दुआ के तल्लुक से मैं कलाम करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि इस कलाम के वसीला के बाद आपके अंदर बहुत से सवाल उठेंगे, क्योंकि हम हमेशा किताब का एक पन्ना पढ़ते हैं और दूसरा नहीं को पढ़ते। तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये किसके कब्जे में है? शैतान के कब्जे में है, और वो हमें हर वक्त बरगलाता है। वो ये नहीं चाहता कि हमारा ईमान खुदा पर स्ट्रांग हो। वो हर वक्त हमारी मजबूरियों पर, वो हर वक्त हमारी मुश्किलों में हमें गिराने की कोशिश करता है। और किताब मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम शैतान का मुकाबला करोगे तो वो तुम्हारे आगे ठहर। इसलिए नहीं कि तुम बड़े पावरफुल हो, इसलिए कि खुदावन का नाम पावरफुल है। सो किताब मुकद्दस में से मेरे साथ मुकद्दस मरकस की इंजील उसका 11 बाब और उसकी आयते मुबारका में 24 है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया, तुम्हारे लिए हो गया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, जो कुछ तुम दुआ में मांगते, यकीन करो। क्या करो? यकीन करो कि तुम्हें मिल गया है, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। ये ग्रामर की बात की जा रही है। आप उर्दू से, इंग्लिश से हम सब लोग जानते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो जब हम किसी बंदे से बातचीत करते हैं, मांगते हैं, कहते हैं, तो जो मांगना है वो हमारा प्रेजेंट है। हम मौजूदा वक्त में मांग रहे हैं, और मांगने के बाद बाइबल मुकद्दस कह रही है कि तुम्हें यकीन करना है। तुम्हें क्या करना है? यकीन करना है कि तुम्हें मिल गया है। मिला नहीं है, अभी मिला भी नहीं है, लेकिन आपको यकीन करना है कि मिल गया, तो वो तुम्हें मिल जाएगा फ्यूचर में। अब प्रॉब्लम यहां होती है, लेकिन जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। पास्टर तस्लीम आप बैठे हुए हैं, मुझे इनका नाम आता है, मेरे कजन नदीम भाई बैठे हुए हैं। आपने थोड़ा सा ध्यान करना है मेरी तरफ, मैं क्यों पूछ रहा हूं। भाई नदीम, आपका नाम क्या है? नदीम डैनी। आपका नाम क्या है? नदीम। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपको कुछ अजीब लगा कि मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन किताबी मुकद्दस ऐसा नहीं कह रही। किताबी मुकद्दस कुछ अलग कह रही है। दुआ के तल्लुक से कह रही, जो कुछ मांगा है यकीन रख कि तुम्हें मिल गया है। लेकिन मसीहियों की दुआ जैसी नहीं है। मसीहत में दुआ का बहरान है। मसीहत
दुआ का दावा करती है, मसीहत ईमानदारी का दावा करती है, ना तो उसकी दुआ ईमानदारों वाली है और ना ही उसका कलाम ईमानदारों वाला। कैसे? अब जब आप ईमानदारी का दावा करते हैं कि मैं ईमानदार हूं, पुराने अहदनामे की तारीख खोलें, पुराने अहदनामा के हीरो देखें, सदरक, मीसक, अब्दुल वजूद, आप देखते हैं उनकी हालत कैसी थी। एक बड़ी बैटल में थे, बड़ी जंग थी, उनके खिलाफ एक बड़ा महाज खुल चुका था, उनको ईमानदारी के खिलाफ जंग छिड़ चुकी थी। उन्हें इस बात से धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था कि आप खुदा के नाम से ऐसा नहीं कर सकते। वो खुशी के माहौल में रह रहे थे कि तंगदस्ती और मुश्किल के हालात में थे। कौन कौन जानते हैं सदरक, मीसक, इन तीनों की स्टोरी? बड़ी तंगदस्ती और बदहाली की हालत में थे, क्योंकि कोई आम आदमी नहीं बल्कि बड़ा लीडर जो उस हुकूमत, उस मुल्क को लीड कर रहा था या जिसके पास बड़ा ओहदा था, वो उनके खिलाफ उठा हुआ था। और क्या कहा जा रहा था उनको? दुआ के तलक से उन्हें कहा जा रहा था कि आप अपने ईमान से इनकार करें, आप उस खुदा की जिसकी पैरवी करते हैं ऐसा ना करें। तो क्या कहा था उनका कि बादशाह, जो कुछ तुझे करना रवा है तू कर, जो कुछ तुम्हें करना है रवा है तू कर। हमारा खुदा हमें आसमान से बचाने के लिए आए, हमारा खुदा हमें। अब यहां पर उन्होंने किसी को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दी। दे आर बिलीवर। क्या कॉल था उनका? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमारा खुदा हमें आसमान से बचाने की कुदरत रखता है, और वो आसमान छोड़कर उतरा भी, और उसने गवाही भी दी कि हमने 3 लोगों को आग में फेंका था और मैंने चौथे की शक्ल अल्लाहज़ादे की सी देखी थी। ईमान इसे कहते हैं, ईमान की बोली इसे कहते हैं। जब आप पर कोई मुसीबत या तंगदस्ती या बदहाली आती है, तो अगर आप दावा करते हैं कि ईमानदार है, आप दावा करते हैं ईमानदार है, और जब मुसीबत आती है तो खुद दुआ नहीं करते, खुद दुआ और कहते हैं कि पास्टर हमारे लिए दुआ करे। मैं दुआ करने के खिलाफ नहीं हूं। मैंने पहले कहा कि ईमानदार की दुआ के सबब से मौजूदात होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमें अपने म्यार को, हमें अपने रिश्ते को परखने की जरूरत है। किताब मुकद्दस कहती है जितनों ने उसे कबूल किया वो क्या बन जाते? खुदा के क्या बन जाते? बेटे और बेटियां। और आप सब शादीशुदा हैं, मैं भी हूं, मेरे 4 बच्चे हैं, आप लोगों के भी बच्चे हैं, और जिनके नहीं है फ्यूचर में उनके होंगे। मुझे बताए कि हमारे बच्चे, यीशु मसीह ने कहा इन बच्चों से सीखो। जब हमारे बच्चों को कोई जरूरत होती है, उनका हमारे साथ क्या रिश्ता है? औलाद का हमारे साथ क्या रिश्ता है? बाप और बेटी का। जब हमारी औलाद को कोई भी जरूरत होती, कोई भी मुश्किल होती है, तो वो हमसायों के घर में जाते हैं या माँ बाप को कहते हैं? क्यों कहते हैं वो? क्यों कहते हैं वो अपने माँ बाप को अपनी जरूरतें क्यों बताते हैं? वो क्यों उनसे बातचीत करते हैं? वो क्यों अपनी गुफ्तगू, क्यों अपने मामलात अपने माँ बाप से शेयर करते हैं? जी बोलिए, क्यों? क्या रिश्ता है? वो गलती नहीं करते हैं, उन्हें पता है कि हमें कौन देगा, उन्हें पता है हमारी कौन सुनेगा, उन्हें पता है हमारी मुश्किल का हल कौन करेगा। वो गलती नहीं करते। वो किन के पास जाते हैं? अपने माता पिता के पास, अपने माँ बाप के पास, और अपनी बात उन्हें बताते हैं। और क्या अगर किसी का बच्चा 5 साल का हो तो अपने पापा के पास जाता है और वो कहता है मुझे हैवी बैग चाहिए। क्या कहता है? मुझे। आप लोग कितने एग्री हैं कि उसका बाप फौरी उसको हैवी बैग ले देगा?
हाथ खड़ा करिए, कितने एग्री हैं कि उसने कहा पापा मुझे हैवी बैग चाहिए, मैंने बाइकिंग कर दिया। तो कितने माँ बाप होंगे अपने बच्चों के हैवी बैग लेने के लिए एग्री होंगे? कोई है ऐसा? नहीं, कोई भी एग्री नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप बेहतर जानते हैं कि उनके बच्चे को अभी हैवी बाइक की जरूरत नहीं है, बल्कि टॉय की और दूसरी चीजों की जरूरत है, मे भी छोटी साइकिल की जरूरत है। कभी भी माँ बाप उनको ऐसी चीज पेश नहीं करेगा जो उनके फ्यूचर के लिए अच्छी ना हो। उनका माँ बाप उनसे बेहतर जानता है कि ये हैवी बाइक मेरे बच्चे की पावर और उसकी अप्रोच से ज्यादा है और वो इसके लिए डेंजरस बन जाती है, इसके लिए उसका माँ बाप नहीं लेके देता। कभी कभी हम ऐसी दुआ में जिद करते हैं, ऐसी चीजें खुदा उनसे मांगते हैं जो खुदा हमें नहीं देता, जो खुदा हमें देना नहीं चाहता, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। इसलिए अगर कभी कभी आपकी दुआ का जवाब ना मिले तो बुरा महसूस ना करें, क्योंकि खुदा जैसे हम अपने बच्चों के लिए बेहतर जानते हैं, खुदा हमारे लिए हमारे मंसूबे बेहतर रखता है। वो जानता है कि नदीम को किस चीजों की जरूरत है। अगर आप मत्ती की इंजील का मुताला करें तो किताबे में लिखा है तुम मांगते भी नहीं हो, तुम मांगते भी नहीं हो, मैं जानता हूं कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत। आपके बच्चों के बारे में वो आपसे मांगते भी नहीं है। क्या आपको इल्म नहीं होता हमारे बच्चों को क्या क्या चीजें चाहिए? आप भी ये इल्म रखते हैं, आप उनसे बेहतर इल्म रखते हैं, आप उनके लिए बेहतर फ्यूचर रखते हैं, इसीलिए उनके उस जरूरत से पहले, उनके मांगने से पहले आप पेश करते हैं। और खुदा हमसे यही दावा करता है कि जितनों ने उसे कबूल कर लिया है वो खुदा के फर्जंद हैं और मैं आपकी हर एक जरूरत को जानता हूं। अब हमें अपने रिश्ते को जानने की जरूरत है। अगर आप ईमानदार हैं और अगर आपका ईमान कामिल है और आप कहते हैं कि मसीह हमारा निजात दहिंदा और इर्जी है और हम दिल और रूह से इस बात का इकरार करते हैं, और जब दुआ की बात आती है, जब दुआ की बात आती है तो हम डगमगाते हैं, हम उस अख्तियार का, हम उस रिश्ते का इस्तेमाल नहीं करते। क्या रिश्ता है खुदा के साथ हमारा? ईमानदार का, बेटे और बेटी का जो ईमानदार है, और जो नहीं ईमानदार है उनका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है, वो गैर ईमानदार है। और गैर ईमानदार कुछ भी कह सकता है। अब यहां पर खुदा कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुम्हें मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। क्या हमें दुआ कब तक मांगते रहना चाहिए? एक मकसद के लिए। मिसाल करें आपको आईफोन चाहिए, आईफोन का जमाना है। अगर आपको आईफोन चाहिए तो आपको कब तक दुआ मांगते रहना चाहिए आईफोन के लिए? जब तक मिल ना जाए। ओके, और कोई अपनी राय पेश कर सकता है? जी बोलिए। जब तक मिल ना जाए तब तक हमें दुआ करते रहना चाहिए? नहीं, यहां लिखा जो कुछ मांगा है यकीन रख कि तुम्हें मिल गया। मिला नहीं है, क्योंकि खुदा कहता है मेरे वादों पर शक न कर, मैं सादिकुल कौल हूं, मेरा कौल तब्दील नहीं होता है। और वो कहता है जो कुछ मांगा है यकीन रख कि तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हें मिल जाएगा। और जब तक दुआ ना हो, जो आपने कहा है अगर ना मिल जाए और अगर आप बार बार वही रिपीट करते हैं, तो जैसे मैंने बिगिनर में भाई नदीम से पूछा भाई आपका नाम क्या है, भाई आपका नाम, तो इसका मतलब है हम एक ही बार को रिपीट कर रहे हैं और हम बचकाना बिहेव कर रहे हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है वक्त के लिहाज से तुम्हें आलम और उस्ताद होना चाहिए, लेकिन अफसोस कि आज भी हम बच्चों जैसा बिहेव करते हैं।
अगर आप किसी मैच्योर आदमी से बात करें तो एक बात को बार बार रिपीट नहीं करता, लेकिन अगर आप बच्चों से कहें तो एक बार को बार बार रिपीट करते हैं। करते कि नहीं करते बच्चे? मैच्योर आदमी नहीं करता। मैच्योर हमें अपनी एज लेवल को चेक करना है कि हम मसीह में हमारा लेवल क्या है। अगर आप मसीह में बच्चे हैं तो कदस किताबों में लिखा है जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो। क्या लिखा है किताब मुकद्दस में? जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो। तो जो मसीह को जिस दिन जिस उम्र में कबूल करता है वो उसके बचपन का दिन है। और अगर बेशक उसकी उम्र 40 साल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पैदाइश का दिन वो काउंट किया जाएगा और उसे मसीह के कद तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा अरसा चाहिए। तो अगर वो बिगिनिंग में दुआ नहीं कर रहा या करवा रहा है किसी तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर एक मसीही उसकी उम्र 20 साल होगी खुदा में, मैं फिजिकली एज की बात नहीं कर रहा, मेरी उम्र 40-45 साल है, तो जब मैं 5 साल का था तब और था, 10 साल का और, 25, 20, 50 अलग अलग एज के हिसाब से हम ग्रोथ करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो अगर एक मसीही सारी जिंदगी चर्च जाता है, एक मसीही सारी जिंदगी चर्च जाता है और वो ये भी दावा करता है कि मैं ईमानदार हूं, लेकिन वो दुआ खुद नहीं करता। वो दुआ खुद, आपको नहीं लगता समथिंग रॉन्ग? लगता है कि नहीं लगता? हमारा बच्चा अगर 4 या 5 साल का हो जाए और हम हर मूवमेंट पर नजर रख के बैठे हुए हैं, पहले वो घुटनों के बल चलता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलना शुरू करता है, हम उस बच्चे को टीन एज तक अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। लेकिन एक दिन आता है कि उसी बच्चे के फ्यूचर के लिए हम उसे विदेश और देश और बड़ी बड़ी जगह पर अकेले भेज देते हैं। क्यों? आपको कुछ इस सीन में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम क्यों भेजे थे उस बच्चे को? क्योंकि स्टेप देर स्टेप उसकी जिंदगी में तरक्की हुई है। पहले वो इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया। और ये किसने करवाया? पेरेंट्स ने। आज सोचो, गौर करो कि एक मसीही सारी जिंदगी चर्च जाता है, सारी जिंदगी वो खुदा की हजूरी में रहता है, लेकिन वो खुद दुआ नहीं करता है। वो खुद दुआ नहीं करता है। समथिंग रॉन्ग। हमारा बच्चा अगर 5 साल की उम्र में ना बोले, हमारा बच्चा अगर 5 साल की उम्र में, तो पेरेंट्स खुश होंगे या उसका हल तलाश करेंगे? बताइए जी, बोले। मुझे लग रहा है शायद आपको हम हल तलाश करेंगे। हमारा बच्चा बोल नहीं रहा, हम उसको फोन करेंगे, इसको फोन करेंगे, पता नहीं क्या क्या हम करेंगे। हम हर मुमकिन वो कोशिश करेंगे जो हमारे बच्चे के लिए बेहतर हो। करेंगे या नहीं करेंगे? और उसके पीछे एक फिक्र है। फिक्र क्या है? अगर वो बोलता नहीं है तो क्या फिक्र है उस बच्चे के पीछे? अगर वो बोलेगा ना तो क्या कहेंगे लोग उनके बच्चे को, बस उसके बच्चे को गूंगा। इनका बच्चा गूंगा है, ये बोलता नहीं है, ये फिक्र उन्हें दिन रात खाई जाती है। ये फिक्र उन्हें दिन रात। वो तो जिस्मानी माँ बाप है। वो कौन से माँ बाप है? लेकिन वो ये सुनना नहीं चाहते हैं, वो ये सुनना नहीं चाहते कि उनका बच्चा गूंगा है। उसके बावजूद वो हल तलाश करने के लिए तगा दौड़ में, वो पैसा लगाने से दरेग नहीं करते। गरीब हो माँ बाप या अमीर हो, उनकी कोशिश जारी रहती है कि हमारा बेटा एक दिन बोलेगा। और जितनों ने मसीह को कबूल किया है वो खुदा के क्या लगते हैं? आप अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या आप बोलते हैं? क्या आप गूंगे मसीही तो नहीं है? लमाई फिक्रिया, फिक्र करने की जरूरत है। अगर किसी जिस्मानी माँ बाप का बच्चा नहीं बोलता
तो वो परेशान है। लेकिन किताबे मुकद्दस कहती जितनों ने उसे कबूल किया वो खुदा के क्या है। और आप सारी जिंदगी पादरियों से दुआएं करवाते रहे और आप कभी ना बोले, तो ये लम्हा फिक्रिया है आपके लिए। समथिंग रॉन्ग इन योर रिलेशनशिप, आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ तो गलत है। आप में से अगर किसी को अपने मां बाप से कोई चीज चाहिए तो क्या आप अपने चाचा जी की सिफारिश करवाएंगे कि बाप चाचू जी मेरे अब्बा जी को कहो कि मुझे 500 रुपया दो? क्या आप ऐसे करेंगे? बताएं जी, जवाब तो दीजिए। जिनके रिश्ते मजबूत होते हैं, जो अपने रिश्तों की पहचान करते हैं, वो कभी कोई सिफारिश नहीं करवाते। हम दो दौरों में गुजरे, एक हमारे पास पुराना है था और एक हमारे पास नया अहद है। और पुराने अहद में हमारे पास ये म्यार था कि खुदा हर किसी से हम कलाम नहीं होता था। खुदा ने नबियों को चूज कर रखा था, काहिनों को मुकर्रर कर रखा था, और लोग अपनी मुश्किल को खुद बयान नहीं कर सकते थे। वो काहिनों के पास जाते थे और काहिनों को अपनी मुश्किलात का हल बयान करते थे और कहते थे कि हमारी इस मुश्किल का हल खुदा से तलाश करो। क्या कहते थे? हमारी मुश्किल का हल तलाश करो। और काहिन आपकी दुआ सुनता था, आपकी बात को सुनता था और फिर खुदा के हुजूर रखता था और फिर खुदा से जवाब लेकर आपको देता था। और ये प्रोसेस पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी की किताब तक चला। आज चर्च में यही कुछ हो रहा है। और अगर आप बात करें मसीह और उसके शागिर्दों की कि उन्होंने दुआ की और उसके शागिर्दों ने दुआ की, और ये बातें कोड की जाती हैं और मैं भी करता हूं, लेकिन याद रहे मसीह और शागिर्द, मसीह और शागिर्द अंडर लॉ थे। अंडर नबियों ने मसीह के हक में लिखा था मसीह आएगा, मौजज़े करेगा, अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को चलाएगा। और शागिर्दों को अख्तियार किसने दिया था? मसीह ने। इसलिए उन पे भी लागू होता था। और जितने मसीह के शागिर्द थे वो कौन थे? जूश, इजराइली। तो वो अंडर लॉ थे, वो अंडर लॉ के मुताबिक ये काम करते रहे। लेकिन याद रहे कि जैसे यीशु मसीह की पैदाइश हुई और यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में अपनी खिदमत का आगाज किया और वो कहने लगा, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर तू दरवाजा खोले तो मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, मैं तेरे। लेकिन ईमानदार कहता नहीं, मैंने पास्टर से दुआ करवाई, मैंने पास्टर से दुआ करवाई। पास्टर इज ग्रेट मैन ऑफ गॉड। पास्टर आपकी जरूरतों के लिए यहां बैठा है। पास्टर आपकी मुश्किलात का हल के लिए बैठा है, आपकी रूहानी पेशवाई करना चाहता है, आपको लीड कर रहा है, आपको रूहानी रास्ते पर लाना चाहता है। आप दुआ के तलक से, आप दुआ में जब ठहरते हैं तो आपको खुदा के साथ अपना तल्लक क्रिएट करना, आपको उस रिश्ते को महसूस करना है जो आपका बेटे के साथ है, वही रिश्ता आपके खुदा के साथ है। अगर आप अपने रिश्ते को नहीं समझेंगे, अगर आप अपने रिश्ते को पहचानेंगे नहीं, तो सारी जिंदगी खुदा फिक्र में रहेगा। शायद मेरा ये बेटा गूंगा है, ये कब बोलेगा? इज्तिमाई तौर पर दुआ कराएं। अभी पास्टर जी इज्तिमाई दुआ कर रहे थे, ये करवाएं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दुआ करवाएं। लेकिन आप अपनी दुआ पर ध्यान दें, अपनी दुआया जिंदगी पर ध्यान दें कि जो मैं कह रहा हूं क्या वो सुनी जा रही है या नहीं। अगर आप में से कोई बीमार हो तो वो डॉक्टर के पास जाए,
और आपका बुजुर्ग या आपकी वालिदा या कोई आपके साथ जाए, तो जो मरीज है वो डॉक्टर को ना बताए, वो डॉक्टर को ना बताए, और जो साथ जाने वाला है वो डॉक्टर को बताए कि जी यहां दर्द हो रही है। दर्द किसको हो रही? मरीज को। बताने वाला कौन है साथ में? उसका जो साथ में हेल्पर गया है, या मामा, पुप्पी, चाचा या माँ या बाप, कोई भी बड़ा। तो डॉक्टर क्या पूछेगा उससे कि दर्द किसको हो रही है? क्या पूछेगा जी? दर्द किसको हो रही है? तो फिर डॉक्टर क्या कहेगा कि जी इनको बताने दो। क्या कहेगा जी? इनको बताने दो। क्यों कहेगा वो ये बात? क्यों कहेगा डॉक्टर ये बात? इसलिए कि जिसके दर्द हो रही है उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता, उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। और जिसके दर्द नहीं हो रही, वो आपकी फीलिंग आप महसूस कर सकते हैं कि आपको पेन हो रही है, लेकिन उसको इतना आइडिया नहीं होगा। ठीक है, आमीन। तो आप अपनी दुआ को खुदा के हुजूर रखें और खुदा के लिए अपने आप को पेश करें। और जब आप खुदा से दुआ मांगते हैं तो उस रिश्ते को मद्देनजर रखें और खुदा से कहें कि खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूं या मैं तेरी बंदी हूं, आप मुझे और मेरी इन प्रॉब्लम को सोचो और देखो, और मेरी पस्तहाली पर या मेरी उस मुश्किल पर जो है आप ध्यान दें। और खुदा आपकी दुआ सुनेगा। और जिस दिन आपकी अपनी दुआ कबूल हुई, जिस दिन, उस दिन आपका ईमान बूस्ट कर जाएगा। उस दिन आपका ईमान। और जब तक आप दुआ करवाते रहे, जवाब मिलता रहेगा, हीलिंग होती रहेगी, सब कुछ चलेगा, लेकिन आपका ईमान जो है उसका लेवल नहीं रहेगा। तो दुआ हमारा खुदा के साथ रिश्ता है, हम बातचीत करते हैं। इस लेवल को बढ़ाएं, इसको अपग्रेड करें, उस जगह पर टिके ना रहे। पंजाबी जैसी कहने बौने मसीह मत बने। अपने ईमान में तरक्की होने दे। जिस तरह हम जिस्मानी तरक्की कर रहे, हमारे बच्चे कद्दो कामत में, एजुकेशन में तरक्की कर रहे, इसी तरह उसके दुआ का लेवल और ईमान का लेवल भी बढ़ना चाहिए। और अगर ऐसा ना हुआ तो ये हमारे ईमान को खोखला कर देगी, हमारी जड़ों को वीक कर देगी। आखिर में मिसाल देकर बताना चाहता हूं, ज़कई ने मसीह के आने का सुना और सब कुछ उसने चेक करवाया, और जैसे ही मसीह इंटर होने वाला था, उसने लोगों का हजूम देखा और साइड पे हो गया। उसने कहा ये लोग मुझे मिलने नहीं देंगे। उसके अंदर एक तजस्सुस था, उसके अंदर एक तजस्सुस था, मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। तजस्सुस क्या था? यीशु मसीह को जो हजूम था पीछे, वो कौन सा था? जरूरतमंद था, कुछ ना कुछ लेने आए थे। इतना बड़ा हजूम यीशु मसीह के पीछे है, और ज़कई एक रिश्वतखोर है। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था, और ज़कई जो है, उसने जब अपनी सब कुछ किया और उसने फैसला किया कि हजूम की वजह से मैं यीशु मसीह को देख नहीं सकता, वो दूर खड़ा गूलर के पेट पर चढ़ गया। यीशु मसीह अभी दूर था, और यीशु मसीह ने उसे कहा, ज़कई नीचे आ, उतरा, आज इस घर में निजात आई है। अभी तक उसने कोई इकरार नहीं किया था, ना उसने कन्फेस किया था, लेकिन उसके अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ। और वो क्या तजस्सुस था? चर्च में क्यों जाना चाहता था? वो क्यों मसीह को देखना चाहता था? कि वो मुश्ताक था उसका। आज चर्चेस में हमें सुबह शाम आना चाहिए, आना चाहिए चर्चेस में। और मकसद क्या होना चाहिए? चर्च में आने का मकसद क्या होना चाहिए? खुदा को देखना। क्या? खुदा के साथ फेलोशिप रखना, खुदा के हुजूर दुआ में वक्त गुजारना। और मैं यकीन से कहता हूं कि जब आप ये एम लेकर आएंगे, तो खुदा जैसे ज़कई को तो कहता है कि आज इस घर में निजात आई है, और खुदा आपके घर का दरवाजा नॉक कर रहा है।
वो आप सबके घरों में आना चाहता है। वो कह रहा है मेरे बेटे है, मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे साथ रिफाकत रखना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ बातचीत करना चाहता हूँ। तू मेरे साथ बातचीत क्यों नहीं करता है? तू अपनी दरखास्त किसी को क्यों देता है? तू मुझे क्यों नहीं देता? वो अपने अपने रिश्ते और उस सिस्टम को देखें जो अपग्रेड नहीं हो रहा है। प्लीज अपनी दुआ में खुदा के साथ ज्यादा तलक। आप दुआया हालत में घर में भी हो सकते हैं, आगे पीछे गाड़ी चलाते, किसी भी वक्त हम खुदा से बात कर सकते हैं। 24 आवर हम खुदा के साथ बात कर सकते हैं। खुदा आज आपको कलाम के वसीले बड़ी बरकत दे।